दोस्तों, बिजनेस करके पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसी बीच में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मार्केट में। अभी कुछ लोग जो श्री राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यह आइटम मार्केट में अभी जबरदस्त डिमांड के साथ बिक रहा है। अगर मैं आपको बोलूं, अभी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो और 3 प्रोडक्ट जो आपको रखना चाहिए, तो उसमें पहला आइटम श्री राम मंदिर है और बाकी 2 आइटम और हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या अभी यह है कि बहुत सारी कंपनीज, आप जो अपना नंबर कमेंट में डालते हो हमारे वीडियोज में, या फिर आप अपना नंबर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर छोड़ देते हो, या फिर कुछ और तरीके से बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज आपके नंबर पर कॉल करती है। कॉल करके आपको बोलेगी, अरे भैया ये राम मंदिर आप किस रेट पे ले रहे हो? आप बताओगे कि जी मैंने सर का वीडियो देखा था और वीडियो देखकर मैंने कॉल किया, मुझे ये रेट मिला। एग्जाम्पल समझो, जो रेट आपको मिला जिस आइटम का, समझो किसी आइटम का रेट आपको हमारे पास 100 रुपए मिला, सामने वाला बोलेगा भैया ये आइटम 100 रुपए का नहीं है, ये तो मेरे पास 50 का मिल जाएगा। और आप उस चक्कर में उस फ्रॉड के पास आप चले जाते हो, फंस जाते हो और आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलता हूं, कभी भी सस्ते के चक्कर में मत जाइए। सस्ते के चक्कर में आप जाओगे, आपका पैसा नुकसान होगा। आप ये सोचो, अगर आपको मैं बोल रहा हूं एक पीस पर आप 200 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, तो आप ये मत सोचो कि मैं 300 का प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा। आप ये सोचो कि मैं 200 का तो कमाऊंगा, लेकिन दिन के 10 पीस कैसे बिकेंगे, 2000 कैसे आएगा। और दोस्तों, हमारे पास बहुत सारा ऐसा शिकायत आया है कि सर मैंने सस्ते के चक्कर में राम मंदिर उठा लिया, लेकिन राम मंदिर जब मेरे पास आया तो माल कुछ इस तरीके से आया, राम मंदिर तो है लेकिन ऊपर का तीसरा मंजिल नहीं है। राम मंदिर तो है लेकिन उसका झंडा टूटा हुआ है, कुछ में कुछ और शिकायतें हैं। ये देखिए, इस तरीके से दिक्कतें आती है। अब आप ऐसे में अगर सामने वाली कंपनी से कांटेक्ट करोगे, सामने वाला बोलेगा भैया ये प्रॉब्लम इसलिए आया है क्योंकि माल में डैमेज आया, माल जाने में दिक्कत आई, और 10 चीजें बोल सकती है और बिल्कुल सही रीजन है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, कई बार होता है कि माल आपका जा रहा है ट्रांसपोर्ट में या कुरियर में, माल फेंक के रखा जाता है, उसमें भी माल आपका डैमेज होता है। कई बार माल जाने में जो है पैकिंग प्रॉपर ना होने कारण डैमेज होता है। डैमेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, होगा डैमेज, बिल्कुल होगा। बिजनेस करोगे डैमेज निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है उस डैमेज पर समाधान मिलना। बहुत सारी कंपनी, जब आप समाधान की बात करोगे, भैया 4 पीस आया है, 4 पीस चेंज करके आप मुझे दूसरा दो या कुछ सॉल्यूशन बताओ, सामने वाला बंदा आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, कॉल नहीं उठाएगा, 10 चीजें होंगी। और आपने जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचा था, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आपने परिवार से छुपकर या कुछ पैसे बचाकर या दूसरों की 2 बातें सुनकर भी आपने इन्वेस्ट किया था, एक टाइम के बाद आप डिप्रेस्ड हो जाओगे और आपका वो पूरा माल, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप किसी भी कंपनी के साथ काम करो, एक बार विजिट करो, सामने मिलकर, जाकर, देखकर, समझकर, उसके बाद प्लानिंग करो कि मुझे माल लेना है या माल नहीं लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पेमेंट डाल दो, पेमेंट डालने के बाद कंपनी का कोई नामो निशान नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कोई कॉल नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा विजिट करके, माल सामने देखकर पसंद करके लो। लेकिन एक बात मैं आपको मजेदार बताता हूं, भारत में बहुत सारी कंपनीज राम मंदिर हमसे ही बनवा कर आपको देती है और वो बताती है कि भाई साहब हम इसके मैन्युफैक्चरर है। लेकिन एक फैसिलिटी जो आपको हमारे पास मिलता है, अगर आप राम मंदिर चाहे 1 पीस लो, चाहे 1000 पीस लो, चाहे 500 पीस लो, चाहे माल हमसे लो, चाहे भारत के किसी भी कंपनी से लो, और प्रोडक्ट में आपको डैमेज हो जाए, डैमेज निकल जाए, तो याद रखना आपके लिए अगर कोई बैठा है तो वो केवल एक हमारी कंपनी, जो आपको बिल्कुल फ्री, बिना कोई चार्ज लिए, पीस टू पीस चेंज करके, रिपेयर करके नया माल आपको देगा। और ये फैसिलिटी हम हमारे ग्राहकों को तो देते ही हैं, उसके साथ साथ आपको भी यहां पर ये फैसिलिटी मिलता है, जिसका फायदा आप हमारे साथ जुड़कर उठा सकते हो दोस्तों। और याद रखिए कि मैन्युफैक्चरर का पहचान यही होता है कि वो आपको वो सारे फैसिलिटीज दे सके जो आफ्टर सेल्स में काउंट होता है। माल लेने के बाद की चीजें आपको एक मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है, और वो चीजें हमारे पास आपको मिलता है। ये सारा पीस देख सकते हो, कुछ डैमेज है, कुछ में कुछ दिक्कतें हैं, जो भी रिपेयर होकर प्रॉपर वे में कस्टमर का जाएगा। तो आप चाहे हमारे किसी भी प्रोडक्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट करो, एक बात याद रखना कि आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। हम लोग आपको पहली बात प्रोडक्ट ए ग्रेड का देते हैं, दूसरी बात नो डाउट प्रोडक्ट में डैमेज निकल सकता है, हमारे प्रोडक्ट में भी निकल सकता है, लेकिन उसके समाधान के लिए हम बैठे हैं। और दूसरी चीज, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमारा पर्पस ये बिल्कुल नहीं रहता। बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी, बोलेगी भैया एक काम करो, आप ना प्रोडक्ट लो, ये आइटम का आप 1000 पीस उठाओ,
हम आपको 80 रुपए दे देंगे, 60 रुपए दे देंगे, भैया 10 रुपए लगा देंगे, लेकिन हमारा पर्पस दोस्तों वो रहता ही नहीं है। आप अगर हमारी टीम को बोलोगे ना कि सर मुझे नया बिजनेस करना है और स्टार्टिंग में सोच रहा हूं 1000 पीस राम मंदिर उठाऊं या 10,000 पीस शिवलिंग उठाऊं या 1000 पीस सोलर लाइट उठाऊं, तो देखो जी हम पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं भैया, आपका नया बिजनेस है, स्टार्टिंग में बजट मत लगाओ इतना, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है दोस्तों कि आप पैसे लगा दो उसके बाद आपका नुकसान हो। हमारा पर्पस ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने के बाद जब आपको समझ में आए काम क्या है, कैसे होता है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप लाख 2 लाख रुपए एक बार में लगा दो और बाद में पता चले कि नुकसान हो जाए और किसी मतलब का नहीं है वो चीज। आप देखिए, आप बोलोगे चलो सर ठीक है, तो आपके हिसाब से मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा बजट होना कितना चाहिए, आखिरकार कितने कम बजट से मैं नया काम शुरू कर सकता हूं। तो देखो जी, अगर आप नया काम करना चाहते हो और चाहते हो भी कम बजट में करना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि अभी पूरा कार्टन मंगाने क्या मतलब है, आप 4 पीस राम मंदिर मंगाओ, आप जो है 100 पीस 200 पीस शिवलिंग मंगा लो, आप कुछ दिया मंगा लो, कुछ सोलर लाइट मंगा लो, या कुछ ताला मंगाना है, कुछ टॉर्च मंगाना है, 4 पीस 2 पीस मंगाओ। एक बार सैंपल के लिए मार्केट में माल लेके जाओ और आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा, उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों आपका बजट अगर समझिए 500 रुपए से लेकर 5,000 4,000 के बीच में है, तो इनफ है, सफिशियंट है नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दूसरी बात, कुछ लोग बोलेंगे सर एक बात बताओ कि मैं चाहता हूं आपसे मिलकर माल लेना, तो देखो जी हम तो कह ही वही चीज रहे हैं कि आपके लिए पॉसिबल है तो हमसे मिलिए, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारे ऑफिस आइए, आकर सामने माल देखिए, समझिए, प्रोडक्ट चेक करिए, क्वालिटी चेक करिए, उसके बाद आप प्लानिंग करिए किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। तो देरी मत करो बिल्कुल भी, जल्दीबाजी भी मत करो, देरी भी मत करो। मैं आपको यही दोनों लाइन एक साथ बोलूंगा कि जल्दीबाजी भी नहीं करना है बिजनेस में और देरी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जानकारी लेना है, कॉल करके जानकारी लेकर मार्केट ट्रैक करना है, मार्केट में देखना है, समझना है बाकी लोग कैसे काम करते हैं। उसके बाद जब आपको बेटर लगे तो चाहे हमारे साथ करो, चाहे भारत के किसी भी कंपनी के साथ करो, लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट करो, आपके लिए जरूरी यह है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे तो पसीने निकल चुके हैं वीडियो बनाते बनाते, गर्मी इतनी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में जिन लोगों ने भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है प्रोडक्ट खरीदा है या कुछ चीजें, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि एक प्रॉपर जानकारी उन तक हमारे जरिए पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।